नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर, वो भी एशियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी के पेपर के बारे में पढ़ेंगे। वो भी इसका पेपर सेकेंड है, पॉलिटिकल हिस्टोरी ऑफ इंडिया। ब्रैकेट में दिया गया है 600 BC टू 647 AD दिया गया है। चलिए वीडियो को यहाँ से अब शुरू करते हैं। इसको शुरू करने के पहले बता दें, अगर इसका फर्स्ट पेपर जो है या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर टाइम दिया गया है, यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 घंटे का। मैक्सिमम मार्क है 75 अंक का। चलिए यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है। नोट में दिया गया है, इस प्रश्न पत्र में 3 खंड आ बा और सा में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। खंड आ बा और सा 9, 36 और 30 अंकों के हैं। अर्थात कह रहा कि खंड आ में आपको 9 अंक मिलेंगे, बा में आपको 36 और सा में आपको 30 अंक मिलेंगे। चलिए आपको हम सबके सेक्शन ए पढ़ते हैं। सेक्शन ए है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए सेक्शन ए में नोट में क्या दिया गया है। नोट में दिया गया है इस खंड में केवल एक प्रश्न है, अर्थात एक प्रश्न दिए गए जिसके 5 उप प्रश्न हैं और इस खंड में किन्हीं 3 उप प्रश्नों के उत्तर देना। अर्थात यहाँ पर खंड के तीन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक उप प्रश्न जो है वह 3 अंकों का है और यहाँ पर उस उप प्रश्न शब्द की सीमा जो है वह 50 शब्द है। अर्थात सेक्शन ए में जो है 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको 3 ही सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3 मार्क्स मिलेगा और सब सीमा जो है वह 50 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए पढ़ते हैं। पहला है पर राइट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर लिखिए। पहला ए कौशल, अर्थात कौशल क्या है, कौशल के बारे में आपको लिखना है पूरा। चलिए दूसरा बी है इसके बारे में लिखना है। वज्र की क्या है, जी वज्र के बारे में पूरा लिखना है। उसके बाद सी है यहाँ पर डेरियस प्रथम, अर्थात डेरियस प्रथम के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। और डी है यहाँ पर कौटिल्य, अर्थात कौटिल्य के बारे में लिखना। कौटिल्य के बारे में बता दें, आचार्य चाणक्य के बारे में कह रहा है, अर्थात आचार्य चाणक्य या विष्णुगुप्त भी उन्हें कहते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर डी चौथा हो गया। चलिए पांचवा इसमें का पांचवा है यहाँ पर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, अर्थात बौद्ध ग्रंथ के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए यहाँ पर सेक्शन बी है, यहाँ पर दिया गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। और नोट में दिया गया है यहाँ पर इस खंड में दिए गए 7 प्रश्न हैं। 7 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है और प्रत्येक प्रश्न शब्द सीमा 200 शब्द है। अर्थात इस प्रश्न में इस सेक्शन बी में आपको 7 ही प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 4 ही करने हैं और एक क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आपको 9 अंक मिलेगा। अर्थात 4 करेंगे तो आपको 36 अंक यहीं से मिलेगा, सबसे ज़्यादा अंक सेक्शन बी से ही मिलेगा। और प्रत्येक प्रश्न की जो शब्द सीमा है वह 200 वर्ड है, अर्थात 200 शब्दों में आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ का व्हाट लाइट द फॉरेन ट्रेवलर अकाउंट्स सेड एन एशियंट इंडियन हिस्टोरी, अर्थात यहाँ पर कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास पर विदेशी यात्रा वृत्तांतों से क्या प्रकाश पड़ता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है यह व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द एज ऑफ महाजनपद, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एज ऑफ द महाजनपद, अर्थात महाजनपद काल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है डिस्कस द मेन इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑन इंडिया, अर्थात कह रहा है यहाँ पर कि भारत पर सिकंदर की आक्रमण के प्रमुख परिणामों पर उल्लेख कीजिए। पाँचवा पढ़ते हैं, चौथा पाँचवा अशोक के धम्म पर टिप्पणी कीजिए। अशोक के धम्म पर आपको टिप्पणी लिखना है। राइट आ नोट ऑन अशोक धम्म, अर्थात इस पर आपको टिप्पणी करना है। चलो छठवां दिया गया है डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ कनिष्क, अर्थात कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। कनिष्क की जो प्रथम की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए, इसके बारे में लिखना है। 7वां प्रश्न यहाँ पर 7वां दिया डिस्कस द कास ऑफ यहाँ पर डाउनफेल ऑफ द गुप्ता एम्पायर, अर्थात यहाँ पर कह रहा है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है पूरा।
चलिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया गया है, गिव एन अकाउंट ऑफ द कॉज ऑफ ग्रेटनेस ऑफ द हर्षवर्धन, अर्थात कह रहा है हर्षवर्धन की महानता के कारण का विवरण दीजिए। अर्थात हर्षवर्धन जो है महान शासक था, उसकी महानता के कारणों का विवरण देना, अर्थात इसके वर्णन करना है आपको। चलिए यहाँ पर सेक्शन बी समाप्त हो गया। सेक्शन सी पढ़ते हैं। सेक्शन सी है यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे हिंदी में दीर्घोत्तरी प्रश्न कहा जाता है। चलिए यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है, यहाँ पर नोट में देखते हैं। इस खंड में जो है 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको 2 ही प्रश्नों के आंसर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का है और प्रत्येक प्रश्न की सब सीमा 5 शब्द है। यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन में से आपको 2 का आंसर ही देना है और सब सीमा जो है वह 500 शब्द है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 15 अंक मिलेगा। चलिए क्वेश्चन 9 पढ़ते हैं। यहाँ पर गिव एन आउटलाइन द 16 महाजनपद ऑफ द सिक्स सेंचुरी ऑफ BC, अर्थात कह रहा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख कीजिए। 16 महाजनपदों का उल्लेख कीजिए और यहाँ पर चलिए इसके बारे में आपको यहाँ पर 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व 16 महाजनपद का पूरा उल्लेख करना है। इसके बारे में 16 के नाम भी लिखें और उसके उल्लेख भी कीजिएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, डिस्कस द कैरियर ऑफ एंड अचीवमेंट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन यात्रा एवं उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य की जो जीवन यात्रा है और उसकी क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, उसका विवरण पूरा प्रस्तुत करना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, गिव एन अकाउंट ऑफ द कैरियर अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त। आपकी बार यहाँ पर गिव एन अकाउंट ऑफ कैरियर एंड अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त दिया गया है। समुद्रगुप्त की जीवन यात्रा और उसकी उपलब्धियों का विवरण विवरण प्रस्तुत कीजिए। अर्थात यहाँ पर आपको समुद्रगुप्त के बारे में लिखना है। समुद्रगुप्त जो है यहाँ पर उसकी अचीवमेंट जो है उसकी जीवन यात्रा और उसकी उपलब्धियों का विवरण देना है। चलिए यहाँ पर 12वां क्वेश्चन लिखते हैं। 12वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया गया है, हु वाज द हुएनसांग what account he left about the India of 7th century BC। चलिए इसके हिंदी में पढ़ते हैं क्या दिया है। इसमें हिंदी में कह रहा है कि हेवेनसांग कौन था, 17वीं शताब्दी के भारत के विषय में क्या विवरण दिया। अब तो हेवेनसांग कौन था, वह किसके दरबार में आया था, उसके बारे में लिखिए। और 17वीं शताब्दी के भारत के विषय में इसने क्या विवरण दिया। इसने किताब भी लिखी थी, उसी के बारे में आपको यहाँ पर दिखाना है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके पहले हम बता दें कि अगर आपको BA BSc MA MSc आदि सभी का पेपर या लेक्चर या नोट्स चाहिए तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, वहाँ से लिंक को ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ से इस पेपर का PDF या इसके आगे पीछे आगे वाला सारे PDF आपको वहीं पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।